Hello student. So today we are going to start next chapter, that is डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजन. ठीक है ना. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. सपोज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसका जैसे कि अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है आपका, यदि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो होती है अदर क्वांटिटी वो भी उसके साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है. और यदि इसका वाइस वर्सा देखें तो यदि हम एक क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी अदर क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरी बढ़े और यदि एक को घटा रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो, घटे. इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फिर इसके बाद आता है इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, जब एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो जो अदर क्वांटिटी होती है उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है ना. या सेम इसका वाइस वर्सा देखें तो क्या होता है, यदि फर्स्ट क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड क्वांटिटी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है ना. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखें कि हमने क्या बनानी है, हमें जैसे कि दो लोगों के लिए हमें चाय बनानी है. ठीक है. सपोज हम दो लोगों के लिए क्या बनाना चाहते हैं, चाय बनाना चाहते हैं. तो हमें 500 मिलीलीटर मिल्क की ज़रूरत होगी. ठीक है ना. 500 मिलीलीटर मिल्क से हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों के लिए चाय बना रहे हैं, 2 कप टी बनाएंगे. ठीक है ना. पर हम यदि नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, सपोज उसके लिए 4 पीपल्स आ रहे हैं. ठीक है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी मिल्क की क्वांटिटी को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. दैट मीन्स यदि हमने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए हैं तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है ना. और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि अभी हम सपोज हम चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं हम, सपोज 1 किलोमीटर पर आवर की रेट से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं. ठीक है. यदि हम अपनी जो अपनी स्पीड है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें. क्या कर दें हम, 1 किलोमीटर मतलब 1 आवर में यदि हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो हम क्या कर दें उसको हाफ एन आवर में 1 किलोमीटर यदि हम जाने लगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने क्या किया, समय को डिक्रीज किया है. ठीक है ना. तो अपनी फर्स्ट वाली क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. दैट मीन्स यदि हम समय को कम करते हैं तो आपकी चाल क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, स्पीड क्या होगी, आपकी बढ़ जाती है. ठीक है ना. ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है. ठीक है ना. तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलता है. सबसे पहले यदि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें फॉर्मूला जो होता है, प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x1 y. सबसे पहले यदि हम प्रोपोर्शन कांस्टेंट देख लें. ठीक है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन जो होता है वो होता है x प्रोपोर्शन विथ y. ठीक है ना. x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बाय y. तो ये जो साइन होता है वो होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. ठीक है ना. इसके साथ यदि हम यहाँ इक्वल का साइन लगाएं तो इसके साथ एक प्रोपोर्शन कांस्टेंट आ जाता है, वो उसी क्या बोलते हैं, k. क्या होता है वो, k. तो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका k. फिर यहाँ से आपके लिए क्या होता है, एक आपको फॉर्मूला मिलेगा, वो होता है आपका x1 इंटू अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ठीक है ना. ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है. ठीक है. यही फॉर्मूला जो है सारे क्वेश्चन में यूज होगा, जो कि आपके किस पे बेस्ड होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे. सपोज इसमें क्या होगा, आपको 3 क्वांटिटी जो रहेंगी वो नोन रहेंगी और एक जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, आपको अननोन रहेगी. ठीक है ना. तो इस वाली क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. वो हम देखेंगे अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसके बाद जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है उसमें क्या चलता है आपका, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ठीक है ना. ये किस में थे, आपके डिवाइड में थे, और ये किस में आ जाएंगे, आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे. ठीक है ना. तो ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, इनवर्स का. इनवर्स. ठीक है ना. ये होता है आपका इनवर्स का और ये होता है आपका किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. ठीक है ना. अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन. सबसे पहले हम एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन सपोज हम देखें तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको लीव कर देना है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन से करते हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base.
ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड, ठीक है ना। वन पार्ट के लिए कितने वन पार्ट रेड पिगमेंट के लिए कितने पार्ट बेस लग रहा है आपका, 8 पार्ट ऑफ बेस लग रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉलोइंग जो टेबल दी गई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो टेबल है उसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक्सरसाइज 13.1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, उसको लीव कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओरली क्वेश्चन है वो, उसमें से कुछ है नहीं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है आपका पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, जो आपकी फर्स्ट टेबल में फर्स्ट रो होती है, उसको हम क्या लेते हैं एक्स, और जो नीचे वाला जो कॉलम नीचे वाला होता है उसको हम क्या लेते हैं वाई, ठीक है। तो इस वाली रो को हम क्या मानेंगे एक्स, और इसको क्या लेंगे अपन वाई, एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ के जो सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सारे यहाँ पे क्वांटिटी दी रहेंगी वो किस में रहेंगी, एक्स वाला है तो ये होगा आपका x1, x2, x3, x4 और x5, ठीक है। इसको हम क्या ले लेंगे x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। और वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या चलेगा, x1 ये है तो ये क्या हो जाएगा आपका y1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका y2, y3, y4, y5, ठीक है ना। तो ये है जैसे कि आपकी टेबल, ठीक है ना। ये क्या है आपका पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, ये क्या है आपका x, ठीक है। और नीचे जो है वो क्या है आपका पार्ट ऑफ बेस, इसको हमने क्या एज्यूम करके चला है y, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका क्या y2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये y3, y4 एंड y5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, x2, x3, x4, और ये क्या हो जाएगा आपका x5, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या है x वाली है, और ये क्या है आपकी y वाली क्वांटिटी। तो हमें इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंस x1 अपॉन x2, सॉरी x1 अपॉन y1, ठीक है ना, इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है ना। यही फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, यही फॉर्मूला अपन को यूज करना है इसमें सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो x1 इज इक्वल टू क्या है 1, और y1 इज इक्वल टू क्या है आपका 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे x2 इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 4, और y2 हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपके नंबर्स हैं उनको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन y2 को हम y2 ही रहने देंगे, ठीक है। जो मैं फिर हम क्या करेंगे y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 4 8 हो जाएगा 32 अपॉन 1, दैट इज y2 इज इक्वल टू क्या आपको मिल गया 32, ठीक है ना। ये आपका मिल गया y2। सिमिलर हम y3, y4 और y5 फाइंड करेंगे। कैसे, फॉर्मूला आपका यही रहेगा x1 अपॉन y1, ठीक है ना। आपका 1 वाली डिजिट जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, और जो आपको फाइंड आउट करना है उनके लिए हम चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड करना था y2, तो हमने यहाँ पे क्या लिया x2 अपॉन y2। अब आपको क्या फाइंड करना है y3, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे x3 अपॉन y3, ठीक है ना, x3 अपॉन y3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 आपका क्या है 1 अपॉन 8, ठीक है ना, यही चलेगा। x3 आपका क्या है यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है आपका 7 है, x3 की वैल्यू क्या है 7 अपॉन क्या हो जाएगा y3, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका y3 इज इक्वल टू डायरेक्ट हम कर सकते हैं 7 इंटू 8 अपॉन 1, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y3 इज इक्वल टू 56, और 1 हम लिखते नहीं, अगर नीचे है तो हम इसको लीव कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। पर यदि ऊपर होता है तो हम लीव नहीं करते, पर नीचे होता है तो हम इसको लीव कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 56, या ये निकल के आए आपकी किसकी y3 की वैल्यू। सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में हम y4 और y5 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू x4 की वैल्यू क्या है आपकी 12 अपॉन क्या हो जाएगा y4, तो हो जाएगा यहाँ पे y4 इज इक्वल टू 12 इंटू 8, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा y4 इज इक्वल टू 12 8 हो जाएगा आपका कितना 96,
6, ये निकल के आई आपकी किसकी y4 की वैल्यू। वैसे यहाँ पे आप क्या निकालेंगे x1 अपॉन सॉरी y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5, ठीक है। तो ये निकल के आएगी आपकी 1/8 इज इक्वल टू x5 की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 20 अपॉन y5, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y5 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y5 इज इक्वल टू 160। ये हो जाएंगे आपकी सारी वैल्यूज जो आपको फाइंड आउट करनी थी। 32, 56, 96 एंड 160 ये हुई आपकी वैल्यूज। ओके, इस तरीके से करना था आपको, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ये आपको क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं रहेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनवर्स प्रोपोर्शन में, बस ये आपको क्वेश्चन को रीड करके आपको देखना है, ठीक है, कि वो डायरेक्ट चल रहा है या इनवर्स में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन क्वेश्चन 2 अब if one part of a red pigment requires 75 milliliter of base, how much red pigment should be mixed with 1800 milliliter of base, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन पार्ट जो है वो कितने बेस ले रहा है 75 मिलीलीटर, ठीक है ना, 75 मिलीलीटर ऑफ बेस। यहाँ पे आपको बताना है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना, रेड पिगमेंट, तो हमें यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, पहले टेबल फॉर्म करनी होती है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल, मतलब एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का कि आपको टेबल उसमें पहले से ही बनी हुई है, बाकी सारे क्वेश्चन में हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले टेबल फॉर्म करनी है, ठीक है ना। तो हमें उसको पढ़ के हमें बनानी होती है टेबल हम सबसे पहले बनाएंगे। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है ना। क्या है ये, x लेके चलेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं, x। तो वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितने मिलीलीटर बेस ले रहा है, 75 मिलीलीटर, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्वांटिटी ऑफ बेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी y में, ठीक है ना। तो वन रेड पिगमेंट के लिए कितनी क्वांटिटी लग रही है बेस की, 75 मिलीलीटर। वैसे हमें आपको बतानी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हाउ मच रेड पिगमेंट, मतलब रेड पिगमेंट निकालना है। तो रेड पिगमेंट कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x2, क्योंकि ये तो हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, और रेड पिगमेंट आपको बेस दिया है कि कितना आपको रेड पिगमेंट मिक्स करना है, कितने में, 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, मतलब आपको y2 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 1800 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो हम इसके लिए लगाएंगे सेम फॉर्मूला, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/75 जो कि आपको नोन है, ठीक है ना, ये आपको पहले से ही दिया है। यहाँ पे हो जाएगा x2 अपॉन 1800 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 75 इंटू x2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1800, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x2 इज इक्वल टू 1800, 1800 आ जाएगा, अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 75, ठीक है ना। तो अब इसको आपको कट करना है, आप चाहें तो किसी से 5 से भी कट कर सकते हैं, जैसे कि 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, इसको करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, 5 6 ज़ा 30 एंड 0, ठीक है। फिर हम करेंगे, अगेन कर सकते हैं 5 से, आप चाहो तो 15 से कर सकते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा कितना होता है 30, और 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, x2 इज इक्वल टू 24 रेड पिगमेंट, क्या निकल के आया 24 ऑफ रेड पिगमेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, जो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो आप करते जाइए, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन ही लीजिए, क्योंकि यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेथड तो सेम है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी जो मैं करा रही हूँ वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज हमने लिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम रीड करेंगे, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, ठीक है। आपको ये देखना है, डेटा देखना है सबसे पहले कि क्या हो रहा है इसमें। 840 बॉटल्स जो हो रही हैं वो फिल हो रही हैं कितने आवर्स में, 6 आवर्स में। तो आपको यहाँ पे बताना है हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स में कितनी बॉटल और फिल होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए
अगर नंबर ऑफ आर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉटल ज़्यादा फिल करेगा, ठीक है ना। यदि हम ज़्यादा आर्स मिल रहे हैं तो बॉटल भी ज़्यादा फिल होंगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्स कम कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है बॉटल भी क्या हो जाएंगी आपकी, कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, एक टाइप से डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि यदि नंबर ऑफ आर्स को हमने कम किया है तो नंबर ऑफ बॉटल भी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल मेक करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉटल की क्वांटिटी दी गई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है। लिखने का यही तरीका होता है, नंबर ऑफ बॉटल, उसको समझो पहले क्वेश्चन को, उसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है। और नीचे क्या दिया है आपका, टाइम इन आवर्स, किसमें दिया है, इन आवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, इन आवर्स, और इसको हम क्या ले लेंगे, बाय, ठीक है। टाइम दिया था इन आवर्स में, तो कितनी बॉटल फिल हो रही है, 840 बॉटल जो फिल हो रही है वो कितने आवर्स में, 6 आवर्स में। तो आपको फाइंड क्या करना था कि 5 आवर्स में, तो आवर्स में यदि आवर्स से नीचे, ठीक है ना, टाइम दिया है तो आपको टाइम के प्लेस पर ही लिखना है, आप 5 को यहाँ ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, परफेक्टली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है नंबर ऑफ बॉटल दी है, आपको फाइंड क्या करना है, और आपको दिया क्या है, गिवन में क्या है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया था, आर्स में दिया था तो हमने क्या लिखा है, आर्स में ही उसकी क्वांटिटी को फिल करना है, आपको उसके नंबर्स को वहीं फिल करना है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉटल, तो इसको हम क्या ले लेंगे, x2, क्योंकि x1 और x/1 ये आपको पहले से ही गिवन होता है, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, तो यहाँ पे हो जाएगा 840/6, ठीक है। और x2 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 840 इंटू क्या हो जाएगा 5, और ये 6 कहाँ जाता है, देखिए क्या हो गया था आपका, 840 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा आपका क्या 6, यहाँ से कट कर दीजिएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा 4 जा, ठीक है, 2 आएगा रिमाइंडर तो हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, 14 5 जा हो जाएगा 70, और ये 0, तो कितना आ गया आपका 700 बॉटल्स, ठीक है ना। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है यहाँ पे, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप the mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 20 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इटसेल्फ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये मास्ट है, ठीक है ना, मॉडल शिप का, तो उसकी हाइट दी है कितनी है, मास्ट की यदि एक्चुअल मॉडल शिप की देखें तो वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअल शिप की वही हाइट कितनी है 12 मीटर, दैट मीन्स 12 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, हाइट ऑफ मास्ट, फिर जो है आपकी क्या है यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ द शिप की लेंथ दी है, एक्चुअल शिप की लेंथ दी हुई है, तो आपको बताना है कि मॉडल शिप में वो लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बनाई, हाइट ऑफ मास्ट क्या हो जाएगी x, और यहाँ पे लेंथ ऑफ शिप क्या हो जाएगी आपकी y। तो हाइट ऑफ मास्ट क्या है आपकी 12 मॉडल शिप के लिए, और एक्चुअल के लिए वो वही हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। लेंथ ऑफ शिप आपकी देखिए मॉडल शिप के लिए आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके लिए क्या दी गई है, एक्चुअल शिप की लेंथ दी गई है कितनी 28 मीटर, ठीक है ना। तो ये किसमें आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो ये लगाएंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, तो ये हो जाएगा 9/y1, और यही हो जाएगा यहाँ पे 12/28, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 28 इंटू 9, और यहाँ 12 अपन किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो यार इसको कट कर दीजिएगा, 3 3 जा और 3 4 जा, ठीक है, 4 1 जा और 4 7 जा, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ शिप जो हो जाएगी आपकी फॉर मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर, ओके। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन को केयरफुली, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स, ठीक है ना, मतलब जब 2 kg शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने आपके 9 इंटू 10⁶,
हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन, फर्स्ट है आपका 5 kg ऑफ शुगर और सेकेंड है आपका 1.2 kg ऑफ शुगर। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लेंगे वेट ऑफ शुगर या शुगर ले लेते हैं, ठीक है ना, वेट ऑफ शुगर, ये क्या हो जाएगा आपका x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल, ये हो जाएंगे आपके क्या y। तो जब वेट ऑफ शुगर आपका कितना है आपका 2 kg, ठीक है ना, 2 kg, तो कितने क्रिस्टल है इसमें 9 इंटू 10⁻6। तो आपको फाइंड आउट करना है किसमें 5 kg ऑफ शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे, तो ये हो जाएगा y2, और फिर आपको फाइंड आउट करना है 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने कंटेन होंगे, ये हो जाएगा आपका y3, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 की वैल्यू हो जाएगी 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 5/y2, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में आ जाएगा क्या 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 9 5 हो जाएगा कितना 45 इंटू 10⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कट कर दीजिएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁻6। यदि हम क्या करते हैं एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट और करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करते हैं, बाकी यदि आप इतना भी करेंगे तो भी ये आंसर रॉन्ग नहीं है, पर यदि हम बुक से मैच करें तो ये हो जाएगा 2.25। हमने एक डिजिट क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया, जब हम एक डिजिट शिफ्ट करते हैं तो 10 नंबर ऑफ 10 क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, मतलब एक 10 और इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻7, ठीक है ना। ये हो जाएगा y2 की वैल्यू, ठीक है ना, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। फिर हमें y3 भी फाइंड करना है, तो ऐसे करेंगे हम x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू y3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.2/y3, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y3 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा और 2 हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के पहले क्या है पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा 54, तो हो जाएगा 5.4, ठीक है ना। जब हम डेसिमल से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इंटू 9 कराएंगे तो 9 6 हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 1 डिजिट के पहले क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6 और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें आपको बताना है रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसने एक इसके मैप पे उसने क्या किया है रिप्रेजेंट किया है 18 किलोमीटर को कितने से 1 सेंटीमीटर से। तो आपको बताना है कि सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, ठीक है ना, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन अ मैप। तो आपको मैप की डिस्टेंस बताएं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे टेबल में डिस्टेंस इन ऑन मैप अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगी x की वैल्यू, और नीचे हम क्या ले लेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी बाय। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नीचे क्या हो जाएगा आपका x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी क्या 18। वैसे यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस आपको कितनी दी है 72, तो आपको यहाँ पे x2 आपको क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको इटसेल्फ ही सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को कट कर दीजिएगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और आपसे वैसे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीड करिए क्या दिया है, आ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, ठीक है। तो कितना 25 मिनट में कितना कर रहा है
14 किलोमीटर, तो आपको बताना है 5 आवर्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिनट में दिया है और ये क्या है आपका आवर्स में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इनकी यूनिट को सेम करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका डिस्टेंस और नीचे क्या आ जाएगा आपका टाइम, नीचे क्या हो जाएगा आपका टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपकी 14 किलोमीटर और टाइम कितना है आपका 25 मिनट, और आपको यहाँ पे बताना है 5 आवर्स में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 आवर्स को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 1 आवर्स इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 5, तो हो जाएगा ये 300 मिनट, ठीक है ना। तो 5 आवर्स को हमने किस में चेंज कर लिया 300 मिनट में। तो यहाँ पे आपको बताना है डिस्टेंस कितनी वो कवर करेगा, तो ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला, सिंस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू क्या होता है x2 अपॉन y2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 अपॉन 25, ठीक है, इज इक्वल टू, ऑब्वियस ही बात है यदि वो 25 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 14 किलोमीटर, ठीक है ना, और 300 मिनट में ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। यदि हम 1 घंटे में इतनी कवर कर रहे हैं तो यदि हम उससे ज्यादा चलें, ज्यादा टाइम लें, तो अपन डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, ठीक है ना। क्वांटिटी को एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 300, ठीक है। हम टॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x2 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई विथ 14 और अपॉन में क्या आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो आप चाहें तो 25 से कट कर सकते हैं या 5 से कट दे, 5 5 जा 25 और 5 6 जा और ये हो जाएगा 0, 5 1 जा ये हो जाएगा 5 12 जा 60, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा, ये 12 इंटू 14 करना है, 12 इंटू कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से हो जाएगा 14 2 हो जाएगा 28, 2 ऑन कैरी, 14 1 14 और 2 हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो 168 किलोमीटर ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स 168 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको 13.1 जो है आपकी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब हम कराएंगे 13.2। That's all for a day. Thank you, student. So now we'll start exercise 13.2. अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड थे। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे आपके इनवर्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो अदर क्वांटिटी जो है वो क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कट कर लेना है, ठीक है, वो आपको नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। इन अ टेलीविजन गेम सो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इक्वली amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of the winner. तो ये भी आपको बताना है कि जो आपको विनर के लिए प्राइज दी गई है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है या फिर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ विनर्स जो है क्या है आपके, यदि फर्स्ट रैंकर है तो उसके लिए कितनी रुपीज दिए जा रहे हैं 1 लाख रुपीज, और यहाँ पे यदि सेकंड विनर है उसके लिए कितने दिए जा रहे हैं 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन दोनों नंबर से आपको क्या दिख रहा है, ये शो हो रहा है कि जब नंबर ऑफ विनर्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइज मनी क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 1 है ये 2 है, तो ये क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये प्राइज मनी जो है क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आपके लिए मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 विथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना। टेबल आपको गिवन है इसमें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वेयर लिख लेंगे हम, क्या है आपका x1 इज इक्वल टू क्या है आपका 1 एंड y1 इज इक्वल टू कितना है 1 लाख,
ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो x2 आपका कितना है, x2 आपको गिवन है और y2 भी गिवन है, तो आप यहाँ से क्या निकालना है, y3 y4 y5 y6 और y7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x3 लेंगे। ठीक है, x3 कितना है आपका 4 है। ठीक है, और यहाँ पे y3 क्या हो जाएगा आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू y2। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू y2। ठीक है, कट कर दीजिएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, आपका आएगा 2, फिर हमने लिया 0, 4 5 जा 20, फिर हो जाएगा आपका 3 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़, सॉरी y3 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो y3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 25,000 रुपीज़। अब आपने यहाँ पे देखिए 4 है, नंबर ऑफ विनर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो आपकी प्राइस मनी क्या होगी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गई, कितनी होगी 25,000। ठीक है ना, तो ये किसमें आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल। फिर ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे सिमिलर x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4। ठीक है ना, x1 y1 क्या है आपका 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x4 कितना है आपका 5 इंटू y4। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y4। ठीक है, कट कर दीजिएगा, 5 1 जा 5 2 जा और ये कितने हो गए 4 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपकी y4 इज इक्वल टू 20,000। ठीक है ना, ये आ गया आपकी y4 की। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x5 by 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू y5 की वैल्यू y5 क्या है यहाँ पे 8 इंटू y5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 8। ठीक है, मल्टीप्लाई केस में आ गए अपॉन में, यहाँ से 8 1 जा आया रिमाइंडर 2, फिर लिया 0, 8 2 जा 16, फिर आएगा आपका 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8 5 जा और ये आ जाएगा आपके 2 zeros। ठीक है, कट कर दिया। यदि आपसे कट करते नहीं बनता तो आप 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 8 से ही करना है। तो ये आ गए 12500 12,500 रुपीज़। ये सारी किस्में आपके रुपीज़ में। ठीक है ना, तो यहाँ से y5 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x6 by 6। ठीक है, हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x6 की वैल्यू क्या है आपकी 10 इंटू y6। तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख अपॉन में आ जाएगा 10 इज इक्वल टू y6, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 10,000 रुपीज़। ठीक है, और लास्ट है आपका y7 x1 y1 इज इक्वल टू x7 y7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू y7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख अपॉन 20 इज इक्वल टू y7। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा और 000। ये हो जाएगा आपका y7 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5,000 रुपीज़। ठीक है, इस टाइप से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, और ये इसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको इसी टाइप से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपको जब नंबर ऑफ स्पोक्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जितने स्पोक्स बढ़ते जाएंगे तो एंगल्स जो है उनके बिटवीन स्पोक्स के बिटवीन जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले आपको बतानी है क्या, टेबल। अब हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। ठीक है ना, तो टेबल में हम क्या डेटा लेंगे,
इसमें है स्वीट और स्वीट इट डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो क्या हो जाएंगे आपके x, ठीक है, और क्या हो जाएगी नीचे क्या है स्वीट्स, ठीक है, तो हो जाएगा नीचे स्वीट्स क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। जब आपके क्या है 24 चिल्ड्रंस हैं तो ईच चिल्ड्रन को कितने, एक ईच चाइल्ड को आपको कितनी स्वीट मिल रही है 5 स्वीट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, हाउ मैनी वुड ईच गेट, ठीक है, तो कितनी एक हर एक को मिलेंगी इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, यदि चिल्ड्रन जो है वो कम हो जाए 4 चिल्ड्रन को हम क्या कर दें कम कर दें, तो अभी कितने चिल्ड्रन है आपके 24 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने 24, तो अब हमें रिड्यूस करना है बाय 4, यदि हम चार बच्ची क्या ले लें निकाल दें उसमें से कम कर दें तो कितने हो जाएंगे 20 चिल्ड्रन, कितने बचेंगे फिर 20 चिल्ड्रन, तो आपको बताना है 20 चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो ये हो जाएगा आपका y2। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारे पास कितनी 24 स्टूडेंट हैं और सॉरी चिल्ड्रन है या और 5 स्वीट हर एक को क्या हो रही है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यदि हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो हर एक के लिए स्वीट्स जो है बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि आप 2 लोग हो और किसी एक चीज को आपको बांटना है तो हाफ हाफ करना पड़ेगा, यदि हमने कह दिया सिर्फ एक ही है पर्सन एक ही है तो आपको पूरा का पूरा शेयर मिल जाएगा वो, ठीक है ना, तो क्या हो गया नंबर ऑफ पर्सन जब डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है वो शेयर जो है वो स्वीट जो है वो क्या हो जाएंगे आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू y2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू y2, ठीक है ना, 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 6 स्वीट्स। अब देखिए स्वीट्स क्या हो गई आपकी बढ़ गई, जब क्या हो गए आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या हो गए रिड्यूस हो गए तो आपकी स्वीट्स क्या हो गई बढ़ गई, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एनिमल्स और कितने दिन के लिए, तो नंबर ऑफ डेज, तो कितने हो जाएंगे 6, 20 एनिमल्स के लिए कितना हो रहा है वो 6 डेज के लिए, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, मतलब उन्होंने बोल दिया 10 और एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है यदि हमें एनिमल्स की नंबर्स को हमने क्या कह दिया बढ़ा दिया तो जो खाना जो है उनका वो कितने दिन चल रहा था 6 डेज चल रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है अब ज्यादा एनिमल्स के आने से वो क्या हो जाएंगे डेज हो जाएंगे कम हो जाएंगे, ठीक है ना, पहले यदि 20 एनिमल्स के होने से कितना हो रहा है 6 डेज, तो अब 10 और आ जाएंगे तो डेज क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, ठीक है, आप करके देखिएगा प्रैक्टिस में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, a contractor estimate that 3% could rewire जसमिंदर्स हाउस इन 4 days, ठीक है, 3% लोग जो हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं 4 को रिवायर करना है तो कितने डेज ले रहे हैं वो 4 days, इफ ही यूजेस 4% इंस्टीड ऑफ 3, इंस्टीड मतलब होता है उनके बदले में, ठीक है, 3% के बदले में कितने पर्सन आ गए 4% आ गए, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, अब उनको वो जॉब कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, ऑब्वियसली जब क्या हो गए पर्सन इंक्रीज हो गए तो जो काम 4 दिन में हो रहा था वही काम अब कम दिन में हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, इस टाइप से आपको क्वेश्चन से देख लेना है कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन क्या है आपका x, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके कितने y, ठीक है, तो कितने पर्सन थे जब 3% थे तो वो 4 दिन में काम हो रहा था, तो अब 4% हो गए तो वही काम कितने दिन में होगा, तो ये हमें जो करना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो देखिए x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू y2,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू y2। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा ये y2 इज इक्वल टू 3 डेज। वही काम कितने दिन में हो गए, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इट्स ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर है, अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। ठीक है, कितनी बॉटल है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी है 25, तो कितनी नंबर ऑफ बॉटल कितनी हो रही है 12 बॉटल हर एक बॉक्स में रखी जा रही है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल इन ईच बॉक्स, ठीक है, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। अब क्या हो रहा है, पहले कितनी 12 बॉटल रखी जा रही थी एक एक बॉक्स में, अब वो बॉटल की नंबर ऑफ बॉटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। ठीक है ना, जब 25 बॉक्स लग रहे थे कितनी 12 बॉटल्स के लिए 25 बॉक्सेस यूज हो रहे थे, अब जो है बॉटल्स क्या हो गई आपकी बढ़ गई हैं, कितनी हो गई इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 20 बॉटल्स हो रही, हर एक बॉक्स में कितनी 20 बॉटल अरेंज की जा रही है। तो अब जो है आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग इटसेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7th कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of article in 54 days? तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले कितनी रिक्वायर्ड है मशीन्स, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मशीन्स क्या हो जाएंगे x। ठीक है, और ये कितने डेज, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पे डेज कितना है y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 42 मशीन्स कितने डेज ले रही हैं 63 डेज। अब हमें वो आर्टिकल जो है 54 डेज में कंप्लीट करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें मशीन्स की जो नंबर ऑफ मशीन्स हैं वो क्या होने इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें x2 फाइंड करना है। देखिए x1 y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 y2। ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x2 इंटू 54। ये हो जाएगा 42 इंटू 63 अपॉन में आ जाएगा क्या 54 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 6 जा 54 और 9 7 जा हो जाएगा 73, 6 1 जा 6 7 जा 42, तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 जा 49 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 49 मशीन्स। क्या हो गई मशीन्स की नंबर ऑफ मशीन्स क्या हो गई इंक्रीज हो गई, जब हमने क्या किया है नंबर ऑफ डेज को क्या किया है डिक्रीज किया है। ओके, इट्स अ आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। ठीक है, अब स्पीड क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली बात है टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर हम ले लेंगे क्या टाइम हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे क्या हो गई स्पीड, स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी y। कितनी है 2 hours ले रही है कितनी स्पीड से 60 km/h की स्पीड से, तो आपको बताना है 80 km/h की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका x2 आपको फाइंड करना है। देखिए x1 y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, x1 कितना है आपका 2 इंटू 60 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 इंटू 80। ठीक है, तो करेंगे 2 इंटू 60 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा। ये हो जाएगा x2 0 से 0 कट हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये कितना आ गया आपका 3/2 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यदि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 होल 1/2 आवर्स। दैट मीन्स कितना टाइम लग रहा है 1.5 आवर्स में ये क्या हो जाएगा कार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना, पहले कितने लग रहे थे 2 आवर्स लग रहे थे, अब कितना हो गया 1.5 आवर्स, मतलब आधा हाफ आवर्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा जब हमने क्या किया स्पीड को इंक्रीज किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आ स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ
45 मिनट्स ड्यूरेशन। 8 पीरियड के लिए कितने मिनट्स लग रहे हैं? 45 मिनट्स ईच पीरियड के लिए दिए जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। एक दिन में यदि हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल का जो टाइम पीरियड है, दैट मीन्स यदि आपकी स्कूल 6 आवर्स लगती है तो आपकी 6 आवर्स ही रहेंगी। ठीक है, बस हमें क्या करना है, 9 पीरियड कर देने। 8 पीरियड जहां हो रहे थे वहां कितने पीरियड्स लगेंगे आपके? 9 पीरियड अ डे, एक दिन में। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम। ठीक है, स्कूल आवर्स जो है आपके वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी नंबर ऑफ ड्यूरेशन है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पीरियड, जब नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होंगे तो आपकी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, यहां पे हो जाएगा आपका क्या? नंबर ऑफ पीरियड, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? टाइम, ये हो जाएगा आपका y। नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं आपके? 8 पीरियड, तो कितने मिनट्स मिल रहे हैं? 45 मिनट्स। नंबर ऑफ पीरियड कितने करने हैं? 6 9, तो यहाँ पे आपको y2 आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 इंटू y2। हो जाएगा 8 इंटू 9 अपॉन में आ जाएगा आपका कितना? 45 इज इक्वल टू y2। तो ये हो जाएगा आपका 9 1 जा 9 5 जा 45। ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, x1 y1 रखना है तो मैंने x1 x2 रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको कट करके सही कर लीजिए। x1 y1, ठीक है, 8 इंटू हो जाएगा 45 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका? y2। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2। 9 1 जा 9 5 जा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40 मिनट्स। ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए आपके? 9 हुए, तो आपका टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपकी 13.2 और आपका 13 चैप्टर, ठीक है, दोनों ही क्या हो गए आपके? फिनिश हो गए हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उतने क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर अ डे। थैंक यू स्टूडेंट।